हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। स्मार्ट सिटी में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे शिलान्यास। अब झारखंड के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए देश के दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों का चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। ऐसा हो सकेगा स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड सरकार के नए प्रयास और अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज के बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता से। अब वो दिन दूर नहीं जब रांची में ही वो हर इलाज संभव होगा, जिसके लिए झारखंड के लोगों को नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के व्यक्तित्व और राज्य सरकार के नेक प्रयास से यह संभव हो जा रहा है। सोमवार दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को रांची के धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी क्षेत्र में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास सूबे के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। 310 बेड के इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रसिद्ध हृदय देखभाल, अत्याधुनिक कैंसर उपचार, दयालु मृत्यु स्वास्थ्य, विशेष बाल चिकित्सक की व्यवस्था होगी। यह अस्पताल आपके जीवन के हर चरण पर आपके साथ रहेगा। यहाँ हृदय विज्ञान सहित 50 से ज़्यादा नैदानिक विशिष्टताएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल निर्माण के लिए रांची नगर निगम ने रांची स्मार्ट सिटी से जमीन लेकर अपोलो प्रबंधन को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। स्मार्ट सिटी में 2.75 एकड़ जमीन पर यह अस्पताल जल्द आकार लेगा और झारखंड के मरीजों को अपने ही शहर में इलाज उपलब्ध कराएगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्याधुनिक नवाचारों और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा के लिए अपोलो विश्व प्रसिद्ध अस्पतालों की सूची में अपोलो अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, उम्मीदवारों की सूची जारी होने में लगेंगे 7 दिन। सोमवार को दिल्ली में होगी बैठक। भाजपा प्रदेश विधानसभा चुनाव समिति की बैठक रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान हुई चर्चा की जानकारी असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 81 उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया गया है। सोमवार को दिल्ली में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। उसके बाद पार्टी की संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मोहर लगाएगी। उसके बाद ही लिस्ट जारी होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में 7 दिन का समय लग सकता है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही, जिसमें चुनाव अभियान को प्रभावी बनाने, चुनाव प्रबंधन को सफलतापूर्वक चलाने के साथ प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। ज्ञान भावनाओं के अनुरूप भाजपा नेतृत्व में मजबूत एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। अमर बावरी ने कहा कि चुनाव को कैसे जीतें, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी आज की बैठक में चर्चा हुई। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव राज्य की अस्मिता को बचाने का चुनाव है। माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा, युवाओं और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए होने वाला चुनाव है। अमर बावरी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचारी सरकार से राज्य की जनता को मुक्ति दिलाने का चुनाव है। चुनाव को लेकर आगे की सारी योजना तैयार कर ली गई है। बदले गए सिमडेगा, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां और साहिबगंज जिला के डीटीओ। परिवहन विभाग ने 4 जिलों के परिवहन पदाधिकारी का तबादला किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार संजय कुमार बाखला को सिमडेगा का, सुधीर प्रकाश को लोहरदगा का, ग्रेजर शंकर महतो को सरायकेला खरसावां का और मिथिलेश कुमार चौधरी को साहिबगंज का परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दुर्गा पूजा को लेकर बदली ट्रैफिक व्यवस्था। शहरी क्षेत्र में 9 से शाम 4 बजे तक वाहनों का प्रवेश बंद। दुर्गा पूजा को लेकर 9 से 13 अक्टूबर तक राजधानी रांची के मुख्य मार्गों पर शाम 4 बजे से छोटे व बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ट्रैफिक एसपी ने रविवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। सभी प्रकार के निजी वाहन, ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन कचहरी चौक से शहीद चौक, फिराया लाल चौक, सुजाता चौक की ओर वर्जित रहेगा। सुजाता चौक की तरफ से मेन रोड में आने वाले सभी निजी वाहन सैनिक मार्केट, GEL चर्च कॉम्प्लेक्स तक ही जा सकेगी। पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट, रातू रोड की ओर आने वाली सभी छोटी गाड़ियों का परिचालन सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक मीनाक्षी सिनेमा मोड़ से पहाड़ी मंदिर होते हुए किशोरगंज चौक और यहां से हरमू चौक की ओर होगी। हरमू की तरफ से किशोरगंज होकर रातू रोड की तरफ आने वाले 4 पहिया वाहनों का परिचालन किशोरगंज चौक तक ही होगा। इस ओर से आने वाले ऐसे सभी 2 पहिया वाहन किशोरगंज से आगे पहाड़ी मंदिर मोड़ से मीनाक्षी सिनेमा मोड़ और रातू रोड होकर पिस्का मोड़ की ओर जाएंगे।
हरमू बाईपास रोड के तरफ से पिस्का मोड़ की तरफ जाने वाले छोटे 4 पहिया वाहन बीजेपी कार्यालय के पास से पीपर टोली होकर कटहल मोड़ हेहल अंचल होते हुए पिस्का मोड़ की तरफ जाएंगे। दुर्गा पूजा में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी। शहर में सभी दुर्गा पूजा पंडाल बनकर तैयार है। कुछ पंडालों के पट खुल गए हैं, वहीं कुछ पंडाल पंचमी के दिन खुलेंगे। ऐसे में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण कक्ष में 3 पालियों में एंटी क्लॉकवाइज बिजली अफसरों और कर्मियों की तैनाती की गई है। बिजली कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता और अन्य कर्मी सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक, 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेंगे। गठित नियंत्रण कक्ष पूरे 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इसी बात की जानकारी रांची सर्किल के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने दी है। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष में पावर कट और किसी भी विशेष परिस्थिति में संपर्क किया जा सकता है और शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। जयराम महतो ने जरमुंडी विधानसभा की जनता से मांगा वोट, कहा उनकी सरकार आई तो झारखंडियों को मिलेगा पूरा हक। देवघर जिले के सरावां में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो की जनसभा हुई। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सरावां प्रखंड स्थित आदर्श +2 स्कूल में यह जनसभा आयोजित की गई, जहां जयराम को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जयराम महतो ने अपने वाहन की छत पर खड़े होकर लोगों को अपने अंदाज में संबोधित किया। जयराम महतो ने कहा कि आज सभी राजनीतिक दल झारखंड को लूट रहे हैं, लेकिन झारखंड में रहने वाले भोले भाले लोगों की सुख सुविधाओं और अधिकारों की किसी को चिंता नहीं। सभी राजनीतिक दल सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं और उनके परिवारों का पेट भरने में लगे हैं। जरमुंडी विधायक सह पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख पर निशाना साधते हुए जयराम ने कहा कि दूसरे मंत्री और विधायक इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि उनकी शादी हो जाती है और उन्हें अपने बच्चों के लिए पैसे बचाने होते हैं, लेकिन बादल पत्रलेख किसके लिए सरकारी पैसे लूट रहे हैं यह समझना मुश्किल है। कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने जरमुंडी क्षेत्र में एक भी कृषि विश्वविद्यालय या कॉलेज का निर्माण नहीं करवाया। जरमुंडी विधानसभा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो डोमिसाइल नीति को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी एक नियम लाया जाएगा ताकि झारखंड के कर्मचारी अपने घर के नज़दीक रहकर काम कर सके। इसके अलावा उन्होंने झारखंड में सरकारी नौकरियों में 90% स्थानीय लोगों को रखने पर जोर दिया और यह भी कहा कि जो लोग सक्षम है और 10% में आते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर दूसरे राज्यों के लोग झारखंड के हक पर आएंगे तो हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड के संथाल परगना की 18 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर किसी अन्य विधानसभा से गुंजाइश होगी तो पार्टी वहां से भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। गुमला में मैया सम्मान यात्रा में बोली विधायक कल्पना सोरेन, आधी आबादी को हेमंत सरकार ने बनाया सशक्त। मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा रविवार को गुमला पहुंची, जिसमें गांडे विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी और मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हुई। इस दौरान गुमला के पुगू में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें कल्पना सोरेन ने हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मैया सम्मान योजना पर अपनी बात रखी। आम सभा में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि आज देश भर में मैया सम्मान योजना की चर्चा हो रही है। इसी के तहत यात्रा की शुरुआत की गई। पूरे झारखंड में यह यात्रा निकाली जा रही। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने महिलाओं को मैया सम्मान योजना का उपहार देकर आधी आबादी को सशक्त बनाने का काम किया है। इससे प्रदेश की महिलाओं को काफ़ी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि योजना से महिलाएं हर तरह से मजबूत बनेगी। बताते चले कि रविवार की शाम 5 बजे मैया सम्मान यात्रा गुमला पहुंची। इससे पूर्व पालकोट में कार्यकर्ताओं ने रोड शो किया। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक भूषण तिर्की और झिग्गा सुसारन होरो शामिल हुए और जनता का अभिवादन किया। वहीं सदर प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत पुगू पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने नेताओं का स्वागत किया। धनबाद की हार्ड कोक फैक्ट्री में मजदूर की दर्दनाक मौत। भारी मात्रा में कोयला गिर जाने से हुआ हादसा।
रविवार को राजगंज थाना क्षेत्र के धावत चीता पंचायत क्षेत्र के हीरक रोड स्थित सालदा दलदली के बीच सीताराम हार्डकोक भट्ठा में कार्य के दौरान कोयला पीसने का काम कर रहे एक सहायक मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गिरिडीह जिला के खुखरा थाना क्षेत्र के मंदना डी गांव निवासी मनिक बेसरा है। बताया जाता है कि मनिक इस हार्डकोक फैक्ट्री में पिछले 25 सालों से काम करता था। रविवार को भारी भरकम मशीन के ऊपर वह चढ़ा था। कोयला पीसने के दौरान अचानक प्लेट फंस गया। वह प्लेट हटाने जैसे ही मशीन के अंदर घुसे, प्लेट हट गया। वह करीब 20 से 25 फीट नीचे जा गिरा और उसके ऊपर भारी मात्रा में कोयला गिर पड़ा, जिससे वह दब गया। वह दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना दिन के करीब 11 बजे की बताई जा रही। वहीं फैक्ट्री संचालक इसे दबाने की नीयत से काफ़ी प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे बात फैल गई। वहीं सूचना पाकर स्थानीय थानेदार अलीसा कुमारी दल बल के साथ पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं कई दलों के नेता पहुंचकर आंदोलन कर रहे। मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए मुआवजा की मांग की जा रही। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के घर में इकलौता कमाऊ सदस्य था। ईडी से जुड़े केस मैनेज करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, अपहरण का केस भी दर्ज। झारखंड में चल रहे कई घोटाले की ईडी जांच कर रही है, जिसमें कई अधिकारी और जमीन कारोबारी ईडी के रडार पर है। इस बीच एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रांची में ईडी जांच का सामना कर रहे कुछ लोगों को केस से बचाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। मामले को लेकर रांची के पांड्रा थाने में FIR भी दर्ज की गई है। रांची के पांड्रा इलाके के रहने वाले संजीव पांडे ने ईडी से जुड़े केस को मैनेज करने के नाम पर रांची के पांड्रा थाने में वकील सुजीत कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। संजीव पांडे का आरोप है कि वकील सुजीत कुमार ने ईडी की चार्जशीट में उनका नाम शामिल न करने के लिए कुछ अधिकारी और उनसे 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की है। संजीव के मुताबिक सुजीत ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह उन्हें और उनके कुछ अधिकारी मित्रों को ईडी के केस से बचा लेंगे, उनका नाम चार्जशीट में नहीं आएगा। बदले में सुजीत ने उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद भी उनके नाम ईडी के चार्जशीट में आ गए। इसके बाद जब संजीव ने अपना पैसा वापस मांगा तो अधिवक्ता ने पैसा नहीं देने के एवज में 54 चेक जारी कर दिए। साथ ही पैसे के बदले अपनी कार भी दे दी और एग्रीमेंट कर लिया। उधर अधिवक्ता सुजीत ने संजीव पांडे के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की ओर से पांड्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अधिवक्ता ने अपने आवेदन में बताया कि संजीव पांडे और उसके कुछ साथियों ने उसका अपहरण किया और उससे 12 लाख रुपए वसूलने के बाद उसे छोड़ा। मामले को लेकर पांड्रा OP प्रभारी मनीष ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पैसे के लेन देन और अपहरण को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दोनों पक्षों के आवेदन पर जांच की जा रही, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन से मिले कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि, मांगों से कराया अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य MPW कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपात्रित कर्मचारी महासंघ एवं संविदा अनुबंध एकमुश्त झारखंड कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष हर्ष जताया। मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों के कर्मियों सहित सभी वर्ग समुदाय को निरंतर उनका हक अधिकार देने का कार्य कर रही है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगों एवं अपनी भावनाओं से अवगत कराए। अस्पताल से लेकर भोगनाडीह तक गूंजी टाइगर चंपई की दहाड़। मांझी परगना महासम्मेलन में ऑनलाइन शामिल हुए। वीरभूमि भोगनाडीह में रविवार को आदिवासी समाज द्वारा मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम शामिल हुए। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद पूर्व CM चंपई सोरेन ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। वीर सिद्धू कानू की कर्मभूमि भोगनाडीह बरहेट में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल आदिवासी समाज के पारंपरिक ग्राम प्रधानों एवं मार्गदर्शकों ने एकमत होकर बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताते हुए समाज की रक्षा एवं घुसपैठियों को बाहर निकालने का प्रण लिया। जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल से ऑनलाइन संबोधन में पूर्व CM ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ एवं सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समाज के पूजा स्थलों पर भी घुसपैठियों की नज़र है तथा कई स्थानों पर कब्जा होना भी शुरू हो गया है। भाजपा की सरकार बनने पर आदिवासी की जमीनों को कब्जा से मुक्त करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी समाज का अस्तित्व संकट में है। हमारी जमीनों पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे तथा बहु बेटियों की अस्मत खतरे में है। ये घुसपैठिए संथाल परगना के इतिहास को मिटाने की
साजिश कर रहे, इसका विरोध हमें करना होगा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस भोगनाडीह में सन 1855 में हजारों वीरों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज वहां आदिवासी के घरों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट में शामिल 2 समेत एक ज्वेलरी संचालक गिरफ्तार। वेस्ट बोकारो ओपी में हथियार के बल पर लूट की 2 घटनाओं में शामिल 2 अभियुक्तों व एक ज्वेलरी दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को वेस्ट बोकारो ओपी अंतर्गत ग्राम सोंडिया में संतोष सोनी के घर में 3-4 अज्ञात हथियारबंद अपराध कर्मी एवं 26 सितंबर को रात्रि में वेस्ट बोकारो ओपी अंतर्गत ग्राम सोंडिया निवासी बबलू सोनी के घर में 6 अज्ञात हथियारबंद अपराधी घुसकर घर के सदस्यों को कब्जे में लेकर घर में रखे जेवरात तथा कैश रुपए लूटने की घटना को अंजाम दिया था। बताया कि दोनों कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों का पता लगाते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 व्यक्ति दीपक कुमार, शमीम खान उर्फ सोनी खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हुए उनका अपराध स्वीकारोक्त बयान लिया गया एवं उनके निशानदेही पर कांड में लूटी गई सामान चरी स्थित सृष्टि ज्वेलर्स दुकान से बरामद किया गया तथा ज्वेलर्स दुकान के मालिक रविंद्र सोनी को भी गिरफ्तार किया गया। दुर्गा पूजा में लोगों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नज़र, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर विशेष फोकस। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर सभी जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए झारखंड के 24 जिले में करीब 10,000 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए हैं। रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते की टीम को भी तैनात किया गया है। सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को मुख्यालय के द्वारा निर्देश दिया गया कि वह शहर की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर विशेष फोकस करे। पुलिस मुख्यालय के स्तर से झारखंड के सभी 24 जिले में पर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों को पर्याप्त बल उपलब्ध करवा दिया गया है। जिले के एसपी मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाए गए बलों की ब्रीफिंग कर सुरक्षा के लिए उनका योगदान सुनिश्चित करवा रहे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पूरे राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। फोर्स की तैनाती के साथ साथ अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीएस और एम्बुलेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। दुर्गा पूजा के दौरान सीसीटीवी कैमरे पुलिस की बड़ी मदद करते हैं। चूँकि दुर्गा पूजा के दौरान पूरे 8 दिनों तक पुलिस को बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। भीड़ को संभालने, मंचलों पर नकल कसने, ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के साथ साथ खाली घरों को कहीं चोर निशाना ना बना ले, इसके लिए पुलिस को बेहद सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित होता है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर विशेष फोकस किया गया है। शहरों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा की संख्या बढ़ाई जा रही। वर्तमान समय में राजधानी रांची में सरकारी 600 कैमरे काम कर रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठानों में लगे कैमरों का फीड भी कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा ताकि शहर के अधिकांश चौक चौराहे तीसरी आंख की जद में आ सके। पुलिस के द्वारा सभी पूजा समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वह पश्चिमी से पहले पूरे पूजा पंडाल को सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखने का काम पूरा कर ले। खासकर इन और आउट में बेहतर कैमरे लगाने का निर्देश पूजा समितियों को दिया गया है। सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगे या नहीं, इसकी जांच के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री के साथ मंथन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देश में नक्सली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सरकार का लक्ष्य देश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का है। इसे लेकर सोमवार को विज्ञान भवन में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्य का सहयोग कर संबंधित मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के अलावा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी की भी शिरकत करेंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पिछली बैठक 6 अक्टूबर 2023 को हुई थी। उस बैठक में गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के रवि कुमार ने कहा, मतदान प्रक्रिया में तेजी लाए जाने में निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी की भूमिका अहम है। निर्वाचन सदन में शनिवार से 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह
प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 9 पदस्थापित आरओ व एआरओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा। शनिवार को प्रशिक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक समय तक कतार में खड़ा न रहना पड़े, इस उद्देश्य से मतदान प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करना है। इसके लिए वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर चेन सिस्टम के आधार पर मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया को पूर्ण करना है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया जा रहा, जिससे मतदान प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना हो पाए। के रवि कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में आरओ व एआरओ की अहम भूमिका होती है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उनके कर्तव्यों से संबंधित सभी बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पदाधिकारी इन दिशा निर्देशों का गहन अध्ययन करते हुए इनका अपने कर्तव्य क्षेत्र में अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदान केंद्रों की तैयारियों, केंद्रों पर उपस्थित व्यवस्था का निरीक्षण, वोटर स्लिप के ससमय सम्यक वितरण, बीएलओ के स्तर पर किए जाने वाले चुनाव पूर्व की तैयारियों आदि निर्वाचन से जुड़े विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर। शनिवार को एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन पर आरोप है कि ये लोग प्रतिबंधित संगठन को झारखंड और उससे सटे राज्यों में मजबूत कर रहे थे। इनमें पीएलएफआई के उड़ीसा कमेटी हेड कपिल पाठक और खूंटी के एरिया कमांडर विनोद मुंडा दोनों ही षड्यंत्र का हिस्सा थे। इन दोनों पर आरोप है कि इन लोगों ने पैसा की वसूली की और उसे झारखंड से असम भेजा है। एनआई ने छानबीन और छापेमारी के दौरान विनोद मुंडा के पास से एक राइफल, एक पिस्टल, 57 राउंड 7.62 mm और 20 राउंड 8 mm जब्त किया है। कपिल पाठक पर इन हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। एनआई ने आर्म्स एक्ट के तहत इन दोनों पर मामला दर्ज किया था। दरअसल 2023 में पीएलएफआई से जुड़े होने के संबंध में जांच शुरू की गई थी। इन पर आरोप है कि इन्होंने पीएलएफआई के लिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कोयला व्यापारियों, बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टर्स, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स से पैसे की वसूली की थी। ये लोग हत्या, लूटपाट, आगजनी जैसे कई मामलों में आरोपी भी थे। रांची नगर निगम आरआरडीए में 700 से अधिक भवनों का नक्शा पेंडिंग, सैकड़ों आवेदन लौटाए गए। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में भवन का नक्शा पास कराने में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इसकी प्रक्रिया सरल बनाने का निर्देश दिया था। सरकार की ओर से नक्शा पास करने की प्रक्रिया को 7 की जगह 4 स्टेप करने का शपथ पत्र दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने पर लगाई रोक को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन नगर निगम ने अब हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए नक्शा पास करने की प्रक्रिया में अपर प्रशासक को शामिल कर लिया है। इसके लिए नया तरीका निकाला गया है। विधि पदाधिकारी को नक्शा पास करने के सिस्टम से बाहर कर दिया गया है और अपर प्रशासक को ही नक्शा से जुड़े जमीन के कागजात की जांच करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि पहले भी जमीन के जुड़े कागजात की जांच की जिम्मेदारी प्रशासनिक पदाधिकारी के पास होने से ही बार बार भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इसके बावजूद निगम ने कागजातों की जांच की जिम्मेदारी प्रशासनिक पदाधिकारी को दे दी है। इसका नतीजा है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। नगर निगम और आरआरडीए में 700 से अधिक नक्शा पेंडिंग है। निगम ने नक्शा के सैकड़ों आवेदनों को वापस भी कर दिया है, क्योंकि अधिकतर में आवेदकों द्वारा जमा किए गए कागजात स्वप्रमाणित नहीं थे। ऐसे आवेदनों को वापस करते हुए जमीन के खतियान, डीड, लगान रसीद, होल्डिंग नंबर की रसीद को स्वप्रमाणित करने का निर्देश दिया गया है। रांची पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले के मांडर थाना क्षेत्र के रहने वाले अमरजीत कुमार सिंह ने थाना में दिए आवेदन में कहा कि इनके मित्र आनंद इक्का को अधनु पहान के अवैध हथियार के बट से मारकर जख्मी कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अधनु पहान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इनकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल को बरामद किया गया है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। अधनु पहान का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ चानो और मांडर थाने में पूर्व से मामला दर्ज है। 50 की उम्र पार कर चुके 171 पुलिस पदाधिकारी के भरोसे झारखंड का अति नक्सल प्रभावित जिला। झारखंड का अति नक्सल प्रभावित जिला चाईबासा 50 साल की उम्र पार कर चुके 171 पुलिस पदाधिकारी के भरोसे है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली पतिराम मांझी, मिसिर बेसरा समेत 100 की संख्या में नक्सली यहां नक्सली घटनाओं को अंजाम देने के लिए भ्रमणशील है। इस जिले में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई की कुल
586 पद स्वीकृत है, लेकिन सिर्फ 286 पदाधिकारी ही पदस्थापित है। इनमें से भी 171 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। ये 171 पुलिस पदाधिकारी शारीरिक रूप से नक्सल अभियान के उपयुक्त नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने बीते दिनों 1 इंस्पेक्टर, 43 सब इंस्पेक्टर, 15 एएसआई और 15 सिपाही का दूसरे जिले में ट्रांसफर किया है, लेकिन इन जगहों पर सिर्फ 2 सब इंस्पेक्टर का पदस्थापन चाईबासा जिले में किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।